सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सुपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः दहेयं सदा परिभावाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्धरकन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आहा अति ओहो सूधो स्नेह को मार्ग है। यहाँ नेक सयान को काम नहीं। यहाँ साचे चले तजी आपन पौ झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो इत एक ही दूजो आंक नहीं। तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला मन लेते हो देते छटांक नहीं। भजन का मार्ग बिल्कुल सीधा है, लेकिन जब हमारे मन में कोई ना कोई इंद्रिय तृप्ति जनित कोई दुर्बलता है, दुस्संग है, पूर्व संस्कारों का प्रभाव है, तो हम उसे कर नहीं पाते। लेकिन कितने भी जन्म बीत जाए, कितना भी समय बीत जाए, बिना इस प्रकार भजनमय जीवन के संसार से आवागमन की निवृत्ति संभव नहीं है। अदरवाइज जो मुक्ति है, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य, वो तो
कोई फर्क नहीं है स्वर्ग नरक और इन पंचविध मुक्ति में, चतुर्विध मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सोमवार मंगलवार बुधवार इतवार छुट्टी आ गई तो क्या कमा लिया, 100 मंगलवार कुछ कमा लिया, कुछ खा लिया, कुछ भोग लिया। नहीं नहीं, मुक्ति एक ही है कि हम अपने स्वभाव, हम अपने स्वरूप भूत भगवत सेवा को प्राप्त करें, जीवन भजनमय हो। अवरे काज तेरे किसे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम करो, केवल नाम करो। सत्य हरिदास बाबा रात को 1 बजे से 5 बजे तक भजन करते हैं। परम पूज्य बाबूजी का वचन है कि जो एक व्यक्ति कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। विकल्प आ जाता है, शैथल्य आ जाता है, आलस्य आ जाता है, प्रमाद हो जाता है, लेकिन उससे पोस्टपोन ही होता है। कोई कहे कि इसके बिना नो नो नो, प्रेम बिना नहीं काज सरेगो। बिना प्रेम के अपने स्वभाव को प्राप्त किए कोई भगवत चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम ही है जो हमें इन देह जनित पृथ्वी जल वायु तेज आकाश से मुक्त करके अपनी आत्मा में अपने नित्य स्वरूप में अवस्थित करके भगवान का साक्षात्कार करा सकता है। जहुर गुणमयम देहम गोपियों के विषय में भी कहा गया, और इसके लिए भगवान का भजन 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 भजन। निरपराध हरि नाम स्मरण, निरपराध हरि नाम संकीर्तन ही भजन है। उसके पोषणार्थ हम ग्रंथ स्वाध्याय करें, हम भगवान का कथामृतम का पान करें, भगवान के धाम में वास करें, भगवान के श्री विग्रह की भाव से अर्चा पूजा करें, लेकिन मुख्य रूप में भजन भजन भजन। जब समाधि लग जाए तो समझो कि आज भजन हो गया, पता ही नहीं चला। 16 माला का, 64 माला का, यहाँ तक कि 5 लाख नाम का संकल्प लेकर बैठे थे, लेकिन बाबा को पता ही नहीं चला कि 5 भी बज गए, 5 लक्ष नाम भी हो गया। उनका चलो बहुत अच्छा हुआ। बाबा जागृत में नहीं थे, बाबा बैठे नहीं थे, बाबा तो भजन में सब प्रकार से तद रस में आस्वादन में निरत थे, और आस्वादन में रस में तो समय का पता ही नहीं चलता। जब संसार में भौतिक सुखों के कारण जिंदगी बीत गई पता नहीं चला। हर कोई यही कहता है, अरे इतने साल बीत गए पता ही नहीं चला, हम तो अब संध्या आ गई है, हमको पता ही नहीं चला इतने समय कैसे बीत गया। लेकिन दुख की तो एक रात्रि किसी से पूछो, वो बारंबार देखता है कि वो पहरेदार ने 1 घंटा बजाया, 2 बजाए हैं। अरे सवेरा कब होगा, मैं बच्चों को जगा कर पूछूं, कहूं कि मुझे इतनी तकलीफ है। ओ हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन दूसरा उपाय है, ये तो परिस्थिति है, दूसरा उपाय है कृपा कृपा कृपा। किन की कृपा? भजनानंदियों की कृपा, और उनके चरणों में बैठकर उनकी कृपा, जो सत्संग के माध्यम से, उनके चरित्रों के श्रवण के माध्यम से, उनके चरणों में बैठने का नंद तनुज किंकर जी हमें सौभाग्य प्रदान करा रहे हैं। ओहो, बाबा के पास जाएंगे, बाबा अगर समाधि में होंगे तो अपनी चर्चा कर देंगे। नहीं, अवध बिहारी कपूर जी ने, नाभा जी ने उन संतों के हृदय में अपने उस कृपापूर्ण स्वभाव से, बल से उनके भजन को प्रकाशित कर दिया है। अब हमारे सामने प्रकट है, हम चाहें तो इसको फॉलो करें, वरना जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मालूम है। लेकिन फिर भी भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि इंसान फिर भी भजनोन्मुख न होकर, अवरे काज तेरे किसे ना काम। एक तो ये कोटेशन है, दूसरा ये है
प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। मेरे अंतर के जितने भी मल हैं, युग युगांतर कल्प कल्पांतरों से कंपाइल्ड हुए, इकट्ठे हुए, कुमुलेट हुए, जो मेरे कर्म हैं भगवत विपरीत, अपराध पूर्ण, दोष पूर्ण, जिनको मुझे भोग करना है, जिनकी दंड मुझे सहना है, भजन से भी निवृत्त होते हैं, लेकिन भजन की यथा अग्नि सुसमृद्धार्ची क्रोतये धांसी भस्मसात तथा मद विषया भक्ति। भागवत जी के एकादश के 14वें अध्याय का ये श्लोक है। भगवान कहते हैं जैसे सुसमृद्धार्ची प्रबल अग्नि जो है, क्रोतये धांसी भस्मसात, जितनी भी अग्नियां लकड़ियां हैं सबको भस्म कर देती है, ऐसे ही तथा तद मद विषया भक्ति। ये भी सब जीवन के पूर्व के प्रगट के अप्रगट के सब दोषों का जला के भस्म कर देती है। भस्म जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा। लेकिन यथा अग्नि सुसमृद्धार्ची तथा मद विषयक भक्ति तदवत। हो भगवान का दृढ़ भक्ति योग, दृढ़ अग्नि के द्वारा ही हम इस सब को भस्म करके अपने स्वभाव भूत आनंद को, अपने स्वरूप भूत भगवत सेवा को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। सबको ऐसे ही होना है, वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कष्ट तो पीछे लगा ही है। ये गनीमत है कि अब की बार मनुष्य शरीर मिल गया है, सत्संग भी मिल गया, स्वास्थ्य भी है। जैसे कैसे धक्का स्टार्ट, वो भी अपनी खान पान की गलतियों से है। कोई कहे मेरा स्वास्थ्य नहीं है, उनका तुम्हारे जीवन में संयम नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है कि ये अनावश्यक काहे को ऐसी चर्चा करते हो। संयम है तुम्हारे जीवन का, संयम तो नहीं है तो उनका फिर स्वास्थ्य कहाँ से आएगा। अस्तु, लेकिन ये संतों के, रसिकों के, सफल जनों के, भगवत जनों के चरणों में बैठने का जो सौभाग्य हमको रोज मिलता है, निश्चित ही निश्चित करो रे भैया हरि भक्तन को संग। उनका महाराज हम कर रहे हैं, उनका कहाँ जाते, उनका घर बैठे कर रहे हैं। आज की इस टेक्नोलॉजी को प्रणाम है जो हम घर बैठे ही इन चरित्रों का श्रवण रूपी ये संग है। संग रिपीट भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी है, ग्रंथ भी है। हो। एक बड़ी सुंदर ऑप्शन है भागवत जी में, मानस जी में, पढ़े सुने अनुमोदन करही ते गोपद इव भव निधि तरही। जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, लेकिन एक तीसरे हैं जो अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन की कैटेगरी है विरोध ना करना, अनुमोदन करना, बहुत बड़ा इक्वली फलप्रदायी है। वाह, धन्य है सत्य हरिदास बाबा। प्रभु आप कोटि कोटि बार प्रणम्य है। आपका दैन्य धन्य है, आपका नाम संख्या नियम धन्य है, आपकी निष्ठा धन्य है। प्रभु जी आपकी दैन्यता धन्य है। आपका ये व्रत के जो कंठी धारण नहीं किए हैं, तिलक नहीं लगाए हैं, माला नहीं हाथ में है, वो आपको ना ही मिले तो अच्छा है। अरे जीव कैसा, अरे तुम मनुष्य हो, तुम्हारे हाथ में माला झोली नहीं है, तुम्हारे गले में तुलसी जी की कंठी माला नहीं है, तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं है। भगवान के होकर भी अपने को लबारस मान रहे हो। अगर इसी समय तुम्हारी मृत्यु हो गई तो क्या करोगे।
क्या कहाँ जाओगे बिना तुलसी माला के गले में धारण किए, बिना हाथ में माला झोली से हरि नाम किए, बिना तिलक के क्या पता चलेगा तुम कहाँ किसके हो। बड़ा कष्ट होता होने की। ये देखो कितना गरीब है, कितना लापरवाह है, कितना बेवकूफ है कि अपनी सुरक्षा के बिना ही संसार में घूम रहा है। काल इसके ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन ये देखते हुए भी नहीं देख रहा है। कम से कम अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए। और वो सुरक्षा यही है कि हम कब मरेंगे कोई पता नहीं है, लेकिन गले में कंठी होने से भगवान की श्री चरणों और विंद में जाएंगे, फिर भजन करेंगे, फिर वृंदावन आएंगे, फिर भजन करेंगे, आखिर तो भगवत सेवा प्राप्त होगी ही। माला झोली से हरि नाम ले रहे हैं, नहीं भी ले रहे होंगे तो भी गिना जाएगा कि हाथ में माला झोली किस लिए होती है भाई। कोई चावल की बोरियां तो गिननी नहीं है। माला है इसलिए हरि नाम करने के लिए माला है। अगर उस समय नहीं भी निकला तो ये मान ही लिया जाएगा कि हाथ में माला झोली है, भजन के लिए है। भजन के सिवा तो माला झोली नहीं होती। ऐसे बाबा करुणा पूरित थे। जो भजन करते हैं उनको भजन की महिमा का, महत्व का ज्ञान है, और जब वो किसी को भजन के विहीन देखते हैं तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। ये किसी का हित क्या करेगा, अपने हित के विषय में भी गंभीर नहीं है, अपने भविष्य के विषय में गंभीर नहीं है। श्री सत्य हरिदास बाबा, पंडित जी का भी संग हुआ। पंडित जी उनके वैराग्य से हो द्रवित होकर, प्रसन्न होकर उनको नित्य लीला चिंतन सिखाया। किस प्रकार स्वरूप भी दिया, नाम भी दिया, सेवा भी दी। किस प्रकार सेवा में तुम नित्य सेवा करो। सेवा करते हुए अपने नित्य स्वरूप में जो भजन करते हैं वही 12, 18, 20 घंटे भजन कर सकते हैं। जिनका भी भजन है वो चिंतन परायण है। लीला चिंतन करते हुए पता ही नहीं चलता। लीला चिंतन करते हुए भजन छोड़ने का मन ही नहीं करता। अरे वो अपना परिवार जो नित्य सखियां हैं, मंजरियां हैं, गुरुजन हैं, अब बताओ, जहां हमारी गुरु परंपरा हमें मिले, जहां हमारे वैष्णव भाई बंधु हमें मिले, जहां श्री धाम वृंदावन हमें मिले, सब लोग चाहते हैं मेरा वृंदावन वास हो। उनका फिर वास तो मिल जाएगा, जब ऐसा भजन करेंगे तो नित्य वृंदावन मिल जाएगा, कभी नहीं छूटेगा। अकेले वृंदावन ही नहीं मिलेगा। कब मिली है वो सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी। कदम्ब की शीतल छैया, सुभग नदी यमुनासी, ऐसी आस व्यास की पूजिवो, वृंदा विपिन विलासी। हरि हम कब होएंगे ब्रजवासी। ब्रज भी मिलेगा। नित्य परिकर में तो महाराज इतना परिवार में रहते हुए जीवन बीत गया, पता ही नहीं चला। बुढ़ापा भी आ गया, मृत्यु भी आ जानी है। तो जब अपने को नित्य परिकर मिलेगा, हाय 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 हाय, अरे यही हमारे गुरुदेव हो। हमें सिखा सिखा कर हमसे सेवा करा रहे हैं। ये परम गुरु, ये प्रातपर गुरु, ओहो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर महाराज, और सबसे बड़ी बात, वो अपना घर है, वो अपना परिवार है, शाश्वत परिवार है। सभी एक निष्ठ राधा रमन जी के प्रेम से पगे हुए हैं। किसी में प्रेम की न्यूनता का अवकाश नहीं है, किसी को देह जनित कोई स्मृति नहीं है। नित्य मुक्त अवस्था में नित्य सेवा की नई नई रुचियों से परिपूरित।
दिल करता है वृंदावन वास के लिए, उनका भगवान शायद आपको नित्य वृंदावन में ही वास देना चाहते हैं। भजन है तो भैया पैसे हैं तो सब कुछ है, भजन है तो सब कुछ है, भजन है अपराध नहीं है। किसी के प्रति हमारा कोई अपराध नहीं है। मैंने तो अभी सभी से माफी मांगनी शुरू कर दी है, मेरी तैयारी है कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। किन्हीं ने क्षमा नहीं भी किया है, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जब बिहारी जी को प्रणाम करता हूँ तो उनका भी प्रणाम करता हूँ कि उनका हृदय मेरे से सब प्रकार से प्रसन्न हो जाए। लेकिन मैं किसी के प्रति अपराध को लिए हुए यहाँ से जाने से पहले निवृत्त होना चाहता हूँ, बिल्कुल मुक्त, सबके प्रति प्रणत होकर, सबके प्रति क्षमा प्रार्थी होकर, सबको प्रसन्न करके, जो नहीं प्रसन्न है उनके चरणों में प्रणति पूर्ण उनकी प्रणाम करके। क्योंकि अगर किसी के मन में रोष रह गया तो उसका दंड बहुत भयंकर है। अगर उसने यहाँ मुझे मुक्त कर दिया तो मैं भी मुक्त होकर भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। तो श्री श्री भजन 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 में अगर अपराध नहीं है तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। लेकिन नहीं हो रहे हैं, तब जानी अपराध ताते प्रचुर 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 अपराध है। बोलना कितना रिस्की है, किसी को कष्ट देता है, देता ही है। हमारी वाणी ही हमारा एक पूरी पिक्चर है कि हम कौन हैं, कहाँ पहुंचे हैं, हमारी क्या स्थिति है। अभी नंद तनुज किंकर जी ने कहा किसी बच्चे का रूम देखो, उसमें पता चल जाएगा इसका क्या स्वभाव है, ये कहाँ रहता है। इसी प्रकार किसी की वाणी सुनो, दो शब्द कह दो, दो पंक्तियां कह दो, पता चल जाएगा कि आप किस कुल को बिलोंग करते हैं, आपकी दीक्षा हुई है, आप वैष्णव हो, आप के ऊपर कृपा हुई है। हो सब कुछ। हमारी वाणी ही हमारा पूरा दर्पण है, पूरी एक्सरे है, पूरी हमारी परिचय राशि है। तो श्री श्री सत्य हरिदास बाबा हो। जय जय श्री राधे। इसलिए सबसे पहले प्राप्त करें प्रेम भक्ति जल, बिरहा प्राप्त करें, बिरहा। बिनु रघुराई अभ्यंतर मल कबो न जाई। भागवत जी के एकादश के 14वें अध्याय में भी यही लिखा है। कोई हो ही नहीं सकता कि अंतर हृदय का मल खत्म हो जाए जब तक उसको प्रेम भक्ति के जल से धोया नहीं जाएगा। गोस्वामी जी भी कहा इस प्रकार हृदय मार्जित हो और उसमें भजन करते हुए समाधि लग जाए। हो भगवान से मिलन हो जाए, कभी श्रीवास आंगन में और कभी शची आंगन में, कभी नीलाचल धाम में, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जय हो सालबेग का दर्शन, कर्मा भाई की खींचड़ी। जय जय राधा रमन, जय जय ये राज्य ही अलग है। यहाँ से हमारी शिफ्टिंग हो और हम उस राज्य में चले जाएं जहाँ प्रकृति का प्रवेश ही नहीं है, लोक विचार जहाँ आते ही नहीं है, लोक जहाँ दिखते ही नहीं है। अगर कोई दिखता है तो परसों सुना बाबा को 3 लड़कियां दिख गई, बाबा तो रोने लगे। अरे बाबा वो चली गई, आप क्यों रो रहे हो? उनका महाराज वो मंजरी वृंद का दर्शन करके मेरा हृदय द्रवित हो गया। पहले तो दिखेगा नहीं, अगर दिख गया तो नित्य लीला ही दिखेगी, नित्य लीला में ही उनका प्रवेश।
जब बाबा ने इस प्रकार देखा तो उनको निश्चित भजन मिल जाएगा। ओहो, कैसे बाबा माधुकरी के लिए गए और उनको श्री सुबलदास बाबा को एक लड़की ने भीतर बुला लिया। उसकी शायद नीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा की दृष्टि से उसका सारा जितना भी विकार था सब खत्म हो गया और वो बाबा के प्रति समर्पित हो गई। उसके जितने भी भौतिक ये सब दोष थे वो बाबा की दृष्टि से खत्म हो गए, क्योंकि बाबा के पास केवल मात्र भजन, केवल मात्र सेवा, केवल मात्र नित्य लीला का चिंतन है। बाबा के हृदय में युगल चरण निवास करते हैं। बाबा में प्रकृति का कोई संस्कार ही नहीं है, संस्कार के उत्पन्न होने की कोई आशा ही नहीं है। ऐसे सुबलदास बाबा लोगों ने भजन के द्वारा अपने मन को काबू क्या किया है, अब मन में कुछ और है ही नहीं है, निर्मल चित्त हो गया। अब उसमें कृष्ण के सिवा कुछ आता ही नहीं है, भाता ही नहीं है। दिए लेत नहीं चार पदार्थ नंद नंदन और आए, युगल रूप बिन नयन न खोले, चाहे लाभ दिखावो लाखे। यही जीवन की मुक्ति है, मनुष्य शरीर में संभव है, मनुष्य शरीर में संभव है, और किसी शरीर में भजन नहीं होगा। सब भोग योनियां हैं, सब भोग योनियां हैं, एक मनुष्य शरीर है, देवताओं की भी नहीं, केवल मनुष्य योनि है जिसमें हम तरक्की कर सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, भगवान की सेवा के अनुकूल भजन कर सकते हैं। और एक काम आज हम कर सकते हैं, अनुमोदन। हम जितने लोग सुन रहे हैं उतना फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अनुमोदन तो कर सकते हैं, करते भी हैं तभी सुनते हैं। रोज कितने लोग ऑनलाइन होते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं, संग करते हैं। कैसी कृपा है नंद तनुज किंकर जी के माध्यम से अवध बिहारी कपूर जी ने की है, ऐसे ऐसे संतों का संग करा दिया है। ऐसे ऐसे संतों ने अपने श्री मुख से अपने भजन की, अपने जीवन में सफल होने की ये सब रोड हमें दिखा दी है। हम इस रास्ते से आए हैं। उनका रोज बाबा नंद तनुज किंकर जी कहते हैं, बाबा आप तो आ गए हो, लेकिन ये बाद में जो आपके प्रशंसक हैं, आपके चरणों के संग करने वाले हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आपके भजन में बाधा नहीं करते हैं, केवल मात्र आपको सुनते रहते हैं। उन पर भी कोई दृष्टि कर दो, आपकी रीझ होनी होगी, जरूर होगी। हा जरूर रीझ होगी। और एक बात परसों की प्रसंग की पेंडिंग रह गई। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। कितनी बड़ी बात है। हमने उत्सव किया, ठाकुर जी को भोग लगाया। मेरी शुगर बढ़ी थी, ठाकुर जी को कह दिया हमारे थोड़े दिन रुक जाओ, फिर बाद में लगाएंगे, आज नहीं। तो ठाकुर जी को मना लिया, तो माने ही हुए हैं, सब प्रकार से कंप्रोमाइज करने को तैयार है। मैं भजन करूंगा उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका पहले हो जाता है। उनका हमारा इसने तो किया नहीं, उनका कहता था करूंगा, पता नहीं कितना करना था, 3 लाख 5 लाख 8 लाख, इसलिए इसका तो पहले उद्धार करो। एनीवे, श्री राम किंकर उपाध्याय जी परम आराध्य हमारे परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद का वचन है कि मानस के मर्मज्ञों में श्री राम किंकर जी महाराज, जब उनसे पूछा कि मानस के प्रवक्ताओं में, तो श्री राम किंकर उपाध्याय जी का नाम लिया उन्होंने। मनमोहन जी के गुरुदेव हैं, इंद्रराज के गुरुदेव जी हैं। तो श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, भगवान ने देखा कि सुग्रीव को सुधारने का क्या उपाय है। सुग्रीव को
श्री लक्ष्मण जी के द्वारा मैंने सब प्रकार से भय दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतहु मूड कह काली। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, प्रभु कारज सुग्रीव बिसारा, निकट जाई चरणन सिरु नावा, चारिह विधि कही तेहि समझावा। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्यहु ज्ञाना। सब कुछ करके देख लिया, अब एक काम करता भगवान ने कहा, वो मेरा एक अचूक अस्त्र है। भगवान ने उसका प्रयोग किया। श्री राम किंकर उपाध्याय लिखते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सुग्रीव तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। होए 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 होए। श्री उपाध्याय जी कहते हैं, उसके बाद सुग्रीव जी के चरित्र में कोई दुर्बलता नहीं देखी गई। उसने अपनी छाती पर एक टैग लगा लिया, अपने मन में एक आनंद बसा लिया, अरे मैं भरत भरत श्री भरत के समान प्रिय हो। अरे भरत ही हो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजई न पासु। अरे मैं उस भरत जी के समान हूँ। सुग्रीव ने कहा, किसी दुर्बलता को मेरे पास नहीं आना, मैं श्री भरत के समान हूँ, मैं श्री भरत जी के समान हूँ, मैं श्री भरत जी के समान हूँ। भरत जी के समान मुझे रघुनाथ जी ने कहा है, अरे मैं भरत जी के समान भगवान का प्रिय हूँ। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत भूमि रे राउर राखी, रहु स्वभाव सत्य शिव साखी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शिलोक तात तर तोरे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। कहीं परस्पर मिली 10 पाँचा, भरत ही शील स्नेह शुचि साचा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई है सोई। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाड़ी अबलासी। सुनैना जी को जनक जी कहते हैं, ये रानी श्री भरत जी को राम जी, श्री दशरथ जी ने भी कहा, कई मुझे एक बड़ा भारी कष्ट है कि तूने भरत को जन्म तो दिया, लेकिन भरत को तूने पहचाना नहीं। मैं तुझे सत्य कहता हूँ, भगवान श्री रघुनाथ की, मेरे राम की जो धर्म में गति है, जितनी धर्म में उनकी स्थिति है, जितनी उनकी स्टडी है, भरत उससे बहुत आगे है। धर्म के निगूढ़तम रहस्य को भरत राम से अधिक जानते हैं। हो भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। मेरा ये मानना है कि सुग्रीव जी इस चौपाइयों का पाठ करते हैं,
उनका महाराज आप ये चौपाइयां ही क्यों पाठ करते हैं? उनका ये मुझे बनना है, राम जी ने मुझे पहले ही इन एडवांस ऐसा अवार्ड, मुझे अवार्डेड कर दिया है, रिवार्डेड कर दिया है, ऑनर कर दिया है, कम्प्लीमेंट दे दिया है। और रघुनाथ जी का कम्प्लीमेंट कोई केवल एक शील्ड नहीं है, सत्य है, सत्य है। हो। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शिलोक तात तर तोरे। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुयश पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। सुग्रीव जी पाठ करते हैं, अरे मुझे मेरा स्टैंडर्ड ये हो गया है, लुब्ध मधुप इव तजहि न पासु, कहीं परस्पर मिली दस पांचा, भरतहि शील स्नेह सुचि साचा। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम, शम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्ब दूषण, सुजस मिस अपहर्त को, कलिकाल तुलसी से शठन, हठि राम सन्मुख करत को। हा 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 हा। ओ जय हो, जय हो, जय जय सीताराम। श्री सुग्रीव जी कहते हैं, भगवान ने मुझे इन एडवांस ये ऑनर दे दिया है, मुझे ऐसा सौभाग्य दे दिया है। अब मुझे भी भरत जी के एक एक आचरण को फॉलो करना है, मुझे गिरना नहीं है, मुझे फिसलना नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने भी हमें कह दिया। भगवान ने जब देखा कि ये मनुज सदर नहीं रहे, बहुत गीता जी भी मैंने गाई, भागवत जी भी गाई, मानस की चौपाइयां सरल रूप में कहाई, क्या नहीं किया मैंने। संतों का महाराज कितना समुदाय भेजा है। अब श्री श्री करुणदास जी ने तो सीरियल बना दिए, उनको बड़ा पीड़ा है कि ये कथावाचक इसका प्रचार करें, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं खर्च सकता। जो करोड़ों रुपए लगाकर मैंने सीरियल बनाया, देखने से जो आनंद आता है पूछो नहीं महाराज, पूछो नहीं। जिन्होंने अभी तक करुणदास जी के ये एपिसोड को नहीं देखा, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा हो जिसने ना देखा हो, लेकिन वंडरफुल वंडरफुल पोस्ट। श्री रामानंद जी की रामायण के बाद, श्री बी.आर. चोपड़ा जी के महाभारत के बाद का ये एक अद्भुततम जो है वो आविष्कार है, कृपा है, प्राकट्य है। रात 8 बजे टीवी पर या किसी भी समय करुणदास जी के श्री श्री गोस्वामी जी के चरित्र का दर्शन करें। तो भगवान ने कहा, मैंने करुणदास जी को भी भेज दिया, उन्होंने सीरियल भी बना दिए। भागवत जी के वक्ता भी महाराज श्री श्री हमारे गुरुदेव कहते हैं, आप अपने घर के ऊपर से वृंदावन में कहीं कुछ फेंको तो जहां गिरेगा वहां भागवत जी का वक्ता ही होगा। मतलब घर घर वक्ता है। श्री दासा भाई जी कहते हैं, श्रीमद वृंदावन में वक्ता ज्यादा है, श्रोता कम है। तो ऐसा श्रीमद वृंदावन है। मैंने सब बनाया, लेकिन ये जीव में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो फिर भगवान ने कहा, वही मंत्र श्री किशोरी जी ने कहा जो आपने सुग्रीव जी के लिए प्रयोग किया था, तुम मम प्रिय भरत जिमि भाई। तो भगवान ने भी कह दिया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब इससे ऊपर भगवान क्या कहें। हम भगवान को प्रिय हैं, भगवान हमको प्रिय हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन भगवान ने तो पहले ही प्रपोज कर दिया, आई एम इन लव विद यू।
मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम मुझे परम प्रिय हो। अगर भगवान के ये कहने के बाद भी मैं नहीं सुधर रहा हूं तो मुझे नहीं समझ आती भगवान और कौन सा आविष्कार करेंगे। हो 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 हो। भगवान हमें प्रपोज कर रहे हैं कि भैया प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों चित्त की चाहन में। कहाँ है हम? चित्त की चाहना में ही है ना। 73 साल हो गए, अभी भी कौन सी वासना है जो अपूर्ण रह गई है, लेकिन फिर भी आशा लगी है शायद कोई 10-20 हज़ार रुपये और पूंजी बढ़ जाए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पेट तो उनका ठीक रहेगा जो रूखी सूखी खाएंगे। भगवान ने अभी भी कृपा अपने पास ही रखी हुई है। जो गम खाते हैं, जो कम खाते हैं वही स्वस्थ रहते हैं। तो भगवान ने कहा अब मैं क्या करूं भैया, मेरा तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू, आई लव यू। भगवान कह रहे हैं प्रेम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरा परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक। तो ब्रह्म संहिता में ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद। अरे हमें वो प्यार करता है, हमें वो प्यार करता है। अरे सभी को भुजा उठाकर छाती फुलाकर कहना चाहिए हमें भगवान प्यार करते हैं। उनका अपने मन में ही गलतफहमी पाले हुए हो कि वो भी कुछ कहते हैं, उनका तुमने मानस नहीं पड़ी। भगवान ने मुझे लिख कर दिया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तेहि ते अधिक सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। अब भगवान ने कहा इसके बाद तो तुम्हें सुधरना ही चाहिए। सुग्रीव जी सुधर गए, यद्यपि सुग्रीव मेरे पार्षद हैं, लेकिन फिर भी उनमें बड़ी दुर्बलताएं हैं। दुर्बलताओं के रहते हुए उन्होंने ही लीला से दुर्बलता का ओवरकम कर लिया। आदमी कहता मैं दुर्बल हूँ, महाराज में नयन बान स्त्री बान न जाकर लागा, सो सब नर तुम समान रघुराया। तो दुर्बलता का वो गान कर रहे हैं और विवशता की चर्चा दुहाई दे रहे हैं। लेकिन रघुनाथ जी ने एक ही वाक्य में उनकी सारी दुर्बलताओं की, सारे एक्सक्यूजेस की, सारी प्रमादों की हम महाराज निवृत्ति कर दी। तुम मम प्रिय भरत जिमि भाई। आज भी हम अपने जेब में लेकर चले, जैसे कोई अपने गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की गले में लॉकेट में डाले चलते हैं, जेब में डाले चलते हैं। तो इसी प्रकार आई लव यू ये लॉकेट जेब में डालकर चलो, नीचे लिखो राधा रमन जी। अरे कौन तुम्हें लव करता है? उनका राधा रमन जी लव करते हैं। मैं रोज उनको मिलने जाता हूँ और कहता हूँ महाराज मुझे किस तरह से आप लव करते हो? उनका मम उपजाए हो ना तुम। मैं वैसे ही लव करता हूँ जैसे अपने जन्मे हुए बच्चे को कैसा भी होने पर माता का, गोपियों ने कहा इक बिनु भजते भजही। एक ऐसे लोग होते हैं जिनका भजन ना भी करो, प्यार ना भी करो तो वो प्यार करते हैं जैसे माता पिता। तो भगवान ने कहा मेरे लव करने में कोई हेतु नहीं है। मेरे उपजाए हुए हो, मेरी क्रिएशन हो, मैं कैसे तुम्हें नजरअंदाज कर सकता हूँ? इग्नोर भी नहीं करता हूँ, उपेक्षा भी नहीं करता हूँ, मैं तुमसे लव करता हूँ। हाय 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 हाय। कैसा लव? जैसे माता का बच्चे के प्रति है। ओ
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। रात को भी 10वें एपिसोड में श्री श्री राम बोला गोस्वामी जी की माता चुनिया जी जब पधार गईं तो ग्रामवासियों ने उनको नगर से निकालने का आदेश दे दिया, निकाल दिया, निकलने के लिए कह दिया, उनका बहिष्कार कर दिया। तब श्री राम बोला को माता जी की याद आई और उन्होंने हे मैया माता, हे माता, हे माता, आप थी तो सब कुछ था, आप चली गई तो सब कुछ चला गया, मैं अनाथ हो गया, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। तो श्री करुणदास जी ने माता की महिमा, माता की ममता, स्नेह, कृपा का गान किया। अरे भैया ये माता कौन है? श्री राधा रमन। अरे ये तो परम पुरुष हैं। हमारे महाराज श्री ने बड़ी बात कही। अरे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, महाराज आपने कभी सुना नहीं होगा ये बातें। उनका भगवान बड़े बड़े लोगों का ना वो एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि महाराज इनका कई तरह से उनकी प्रोफाइल बनती है। जो दूसरे हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं उससे अनुमान कर लेते हैं ये गुस्सैले हैं, ये मानने वाले नहीं हैं, ये अपनी बात पलट जाने वाले, उसके अनुसार बात होती है। तो भगवान की भी एक रिपोर्ट निकली। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं रिपोर्ट में सब कुछ सही लिखा था। ब्लड ये इतना महाराज आंखें कैसी हैं, नवकंजलोचन, गोस्वामी ने रिपोर्ट लिखी है। कईयों ने महाराज, कई लेबोरेटरी एक्सपर्ट्स ने नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम चिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज चरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। गोस्वामी ने रिपोर्ट लिखी है। कितनी रिपोर्ट लिखी है? श्री भगवान वल्लभाचार्य ने रिपोर्ट लिखी है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुर वचनम मधुरम आहा चरितम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा रूपम मधुरम तिलकम मधुरम अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम। श्री लीला शुक्र प्रभु ने रिपोर्ट छाप दी। वरहो तंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मग्नाननम प्रोण मिलन नव यौवनम प्रबिल सदवेनु प्रणादामृतम आपीन स्तन कुड़मिला भीर्भितो गोपी भीराधितम ज्योतिश्चेतसी नस्त्यकास्तु जगतामेकाभिरामाद्भुतम चातुर्यैक निधान असीम चपल अपांग छटा मंथरम लावण्यामृत विचिलोलित दृश्यम लक्ष्मी कटाक्षाधृतम कालिंदी पुलिनांगन प्रणयनम कामावतारांकुरम बालम नीलममी वयम मधुरिम स्वराज्यम आराधुनमः। वराह गोपियों ने रिपोर्ट निकाली। वराह पीड़म नटवर बभुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृद्धैः
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। याज्ञिक पत्नियों ने रिपोर्ट निकाली है। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। श्यामम हिरण्य परदिम बनमाल बरह धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतान से विन्यस्त हस्त मित्रेन धुनान लब्जम कर्णोत पलालक कपोल मुखाब्जहासम। गोपी ने निकाली, रसिकों ने भी रिपोर्ट निकाली, अपनी अपनी रिपोर्ट निकाली। ओहो, सुकुमारता देख कुमारी लजे, छल छंद सिखे चित चोरन के, यमुना तट गोपी न रोकत हो, कर कौतुक भौम रोरन के। अति चंचल नयन हसी हस कोई, बहु भाव करो रस बोरन के। जो पे लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोरन के। तो गरे कट जाते करोरन के। किशोरी जी ने कहा, श्याम सुंदर तुम दर्पण मत देखा करो। उनका किशोरी ये क्या कह दिया? उनका अगर आपने दर्पण में अपने को देख लिया तो आप मेरी ओर नहीं देखोगे। होए 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 होए। श्री किशोरी जी जय हो जय हो जय हो। यावत युत पद कमल लली के, यावक युत पद कमल लली के। रविदास जी पूरा करना। आए हाय हाय हाय। जय हो जय हो। ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपाद्र दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। ओहो यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनु सम्रामी। लावण्यामृत विचिलो लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांति ही कापी महाद्भुता वर्तनोर लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनराद्भुत अद्भुतमं यस्यास्मितं चाद्भुतम सारादाद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति। जय हो। श्री सूरदास जी ने भी रिपोर्ट निकाली। केसर तिलक मोतियन की माला वृंदावन के वासी। सूरदास जी की रिपोर्ट है, सभी की रिपोर्ट है, इंडिविजुअल सभी की रिपोर्ट्स हैं। हमारे महाराज श्री से गुरुदेव प्रभु से पूछा, भगवान की ये सब रिपोर्ट में बड़ा सब कुछ मधुरतम है। उनका नहीं, एक जगह ना वो एक लाल निशाने से लाल शाही से गोला लगा हुआ है। उनका क्या इनकी रिपोर्ट में भी कुछ है? उनका आई है रिपोर्ट च कोई आई है, खबर आई है रिपोर्ट दे विच कुछ आया है? उनका हाँ आया है। हो अरे सब अपनी अपनी रिपोर्ट निकाल रहे हैं, ये किसी ने देखा क्यों नहीं? उनका हमारे गुरुदेव प्रभु ने देखा, रिपोर्ट में एक नुक्स आ गया, नुक्स। उनका है तो ये परम पुरुष, अनादि पुरुष, पुराण पुरुष,
लेकिन हृदय का थोड़ा सा महाराज एग्जामिन होना बाकी है। मोटे तौर पर जो देखा है हृदय माता का है, ये नुक्स आया है। मैं अपराध का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा। सब भक्तों ने कहा अरे हैं, लेकिन जब सुना कि हृदय माता का है तो भक्त तो झूम गए। भक्तों के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। श्याम तेरी याद सदा सुखदाई, कृष्ण प्यारे श्याम तेरी याद सदा सुखदाई, सदा सुखदाई। अरे महाराज क्या हुआ? रिपोर्ट में कुछ आया है? उनका हाँ आया है तो ये परम पुरुष, पुराण पुरुष, आदि पुरुष, लेकिन हृदय माता का है। भक्तों ने कहा अब तो अच्छा है, पुरुष का होता, पिता का होता तो डांटते, माता का ही है इसलिए क्षमा 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 ही करेंगे। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, मोरी सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। गोस्वामी ने लिखा है। ये रिपोर्ट के ऊपर नीचे जैसे डॉक्टर लिखता है ना अपना कमेंट्स, डॉक्टर ने लिखा गोस्वामी जी ने, मोरी सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। भक्त लोग तो गदगद हो गए। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं पिता 200 रुपया देगा तो 3 बार पूछेगा बेटा वो 200 रुपया खर्च हो गया क्योंकि बचा है। मैंने सिर्फ पूछा ही है, बचा है तो चलो ठीक है, तो मैंने सिर्फ पूछना था, ऐसा कहीं गुम ना हो जाए बेटे इसलिए पूछना पड़ता है। तुम बच्चे हो ना अभी। फिर शाम को पूछा तो तुमने मुझे बताया नहीं कि वो उसमें सब खर्च हो गए कि कुछ बचे हैं। कुछ बचे हैं तो मुझे जमा करा दो बेटे, तुम्हारी जेब से गिर सकते हैं, फिर ले लेना। सवेरे उठते ही पूछा अरे तुमने मुझे कल 200 रुपए के विषय में जो ले गए थे खर्चा तो 200 का था नहीं, बाकी तुमने मुझे बताए नहीं। मेरे मन में ना पता नहीं क्यों लग रहा कि कहीं गुम तो नहीं गए। उसने कहा पिताजी 200 रुपए क्या दिए आपने तो मेरी महाराज मेरी खटिया खड़ी कर दी है। किसी ने सियाने ने कहा ऐसा कर तो पिताजी से मांगा ही मत कर। तो कहता किससे मांगू? मैंने कहा माता जी से मांग। माता जी से कहा माता जी मुझे 200 रुपया चाहिए। माता जी ने बिना पूछे कि क्या करना है, 200 ही क्यों लेना है, काका पापे नु ना दछी। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु बताते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री
श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।